औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इजाज़ मुनीर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में और आज का हमारा टॉपिक है आई एस ओ सर्टिफिकेशन। आई एस ओ 45001 या 14001 या 9001, उसका ओल्ड पैटर्न ख़त्म कर दिया गया है, न्यू पैटर्न आ गया है। तो न्यू पैटर्न क्या है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, उसी पे बात करेंगे। न्यू पैटर्न किस तरह का होगा। पहले जो एग्ज़ाम था वो बिल्कुल चेंज था और अब का एग्ज़ाम बिल्कुल चेंज है। अब जो तरीक़ाकार है वो ये है कि पैटर्न अब अपडेट हो गया है और उस अपडेट से बहुत सारे फ़ायदे भी हो गए हैं कि एक तो इरका का जो है ना ISO स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गया है, CQI इरका का। और दूसरा ये है कि इस सर्टिफिकेट की वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी और थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया है एग्ज़ाम। ये निबोश की तरह का एक एग्ज़ाम हो गया है कि ओपन बुक हो गया है। आप जो है ना स्टूडेंट की आईडी बना दी जाएगी, स्टूडेंट का पोर्टल बना दिया जाएगा जिस पे स्टूडेंट जो है वहाँ से लॉग इन होकर अपना पेपर सॉल्व करेगा। तो इस पे डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम हो गया है, इसमें कुछ सब्जेक्टिव नहीं है, लेंथी नहीं है। शार्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती है, मल्टीपल क्वेश्चन चूज करने होते हैं, कोई भी ऑप्शंस आपको चूज करने पड़ सकते हैं। तो ऑप्शन जो चूज करेंगे, किसी क्वेश्चन में तो एक ऑप्शन चूज करना होता है और कोई इस तरह के भी होंगे कि चार चार इकट्ठे ऑप्शन भी आपको चूज करने पड़ सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो इंस्टीट्यूट को सबमिट करवाएंगे, कोर्स प्रोवाइडर को डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। आपका 5 दिन के क्लासेस होंगे, कोर्स 5 दिन का है। जैसे ही 5वें दिन क्लास आप, एक तो ये है कि आपके इस कोर्स जो है ना शुरू होने से कम अज़ कम 72 घंटे पहले जो है आपके डॉक्यूमेंट्स, ईमेल और डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे इरका को कोर्स प्रोवाइडर सेंड कर देगा। आपके डॉक्यूमेंट्स इरका के पास चले जाएंगे तो आपका जो है ना जैसे 5 दिन की क्लासेस ख़त्म होंगी साथ ही एग्ज़ाम होगा। आपका पोर्टल लॉगिन बना दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से पेपर अटैम्प्ट करेंगे और पेपर अटैम्प्ट करने के आपके पास 30 दिन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप थोड़ी थोड़ी देर में पेपर सॉल्व करते रहें, ऐसा नहीं है। तो उसमें होगा क्या कि आपने 1 घंटा 45 मिनट का टाइम होगा आपके पास। जब भी आप पोर्टल को लॉग इन करेंगे फिर आप विद इन जो है ना 1 घंटा 45 मिनट में आपको एग्ज़ाम जो है सॉल्व करना पड़ेगा। 30 दिनों के अंदर कभी भी आप पोर्टल लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन करेंगे उस दिन आपको 1 घंटा 45 मिनट में जो है वो सॉल्व पेपर करना पड़ेगा। हाँ, आप अपने साथ नोट्स रख सकते हैं, नोट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि पेपर जो है वो 40 क्वेश्चन आपको मैंडेटरी करने पड़ते हैं, 40 क्वेश्चन। इसका 5 सेक्शन होंगे पेपर के। 5 सेक्शन में जो है ना ये पेपर 5 सेक्शन पर मुश्तमिल होता है। और कम से कम जो ISO का बंदा होता है वो मेरे ख्याल में उसकी इतनी इंग्लिश अच्छी होती है कि वो पेपर अपना साथ साथ सॉल्व करता जाएगा या उसको रीड आउट कर ले, पेपर को रीड करके उसको समझ सके, पढ़ सके और उसको सॉल्व भी कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 5 सेक्शन हैं। तो मैं सेक्शन डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह का सिनेरियो और पेपर होता है ना। तो सेक्शन नंबर 1 जो है वो है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एंड सिस्टम। 10 मिनट होंगे सेक्शन नंबर 1 के और 6 क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन नंबर 2 पे जाएं तो ऑर्डर कंसेप्ट एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके भी 10 मिनट होंगे और 6 क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग द ऑडिट, 10 मिनट का ये सेक्शन होगा, आपको करना होगा और 6 क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे। अगर सेक्शन नंबर 4 पे हम जाएं तो कंडक्टिंग द ऑडिट, इसके आपको 45 मिनट मिलते हैं सेक्शन 4 के और इसमें 14 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 5 की बात करें अगर हम, तो सेक्शन 5 में जो है रिपोर्टिंग एंड क्लोजिंग आउट द ऑडिट सेक्शन 5 है। इसमें 30 मिनट आपके पास होते हैं और 1 क्वेश्चन होता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें आपको मल्टीपल आंसर चूज़ करने पड़ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं और जो बड़े क्वेश्चन होंगे, बिग क्वेश्चन होंगे, जो उनका सिनेरियो बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी, आपने उसी सिनेरियो से जो है आंसर करना होगा, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके
तो चले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करके दिखा देता हूँ। ISO 45001 require the organization to retain occupational health and safety management system documented information from the following list of documented information with 4 examples that must be retained by the organization। ये जो क्वेश्चन है इसके टोटल 8 ऑप्शन है और आपको कोई से 4 ऑप्शन चूज करने हैं। तो चले मैं ऑप्शन भी इसमें डिस्कस कर देता हूँ कि ऑप्शन उसने कौन कौन से दिए हैं। नंबर 1 ऑप्शन है रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू। नंबर 2 रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। नंबर 3 ऑप्शन है इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एक्शन। नंबर 4 वर्कर्स करंट लेवल ऑफ competency। नंबर 5 रिजल्ट ऑफ compliance evaluation। नंबर 6 occupational health and safety policy। नंबर 7 assign responsibilities and authorities। नंबर 8 प्लान फॉर रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसी। ये 8 ऑप्शन है और इनमें से कोई से आपको 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। इसी तरह का क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर मैं फाइनल डिस्कशन पे आऊँ, इसको सारी डिस्कशन को जो है हम क्लोज आउट करें, तो जो असेसमेंट टाइप एक तरीकाकार था पहले वाला वो स्किप हो चुका है। तो आप जो है ना अपने ATP को रिजल्ट सबमिट करवाते थे, वो अब स्किप हो गया है। आप डायरेक्ट जो है सिलेक्ट सबमिट करोगे पेपर, जैसे पेपर सबमिट करोगे फ़ौरन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि जैसे एग्ज़ाम होगा साथ ही आपको रिजल्ट जो है वो ऑटो पे शो हो जाएगा या कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, जैसे आपने क्लिक करना है फ़ौरन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और ये इसमें फिर जो है फीस रिवाइज हो चुकी है क्योंकि उन्होंने आपके पोर्टल की फ़ीस भी साथ ऐड कर दी है और पैटर्न सारा चेंज किया है, तो उसमें फ़ीस ऐड कर दी गई है। लेकिन इसमें एक और चीज़ उन्होंने शामिल कर दी गई है कि जिस तरह निबोश का एग्ज़ाम होता है और कोई फेल हो जाए तो उसको रीसेट देना पड़ता है और दोबारा रीसेट की फीस भी होती है। इसी तरह ISO में भी ऐसा ही होगा, कोई अगर फेल हो जाएगा तो उसका रीसेट होगा और रीसेट में दोबारा फीस भी होगी। तो पहले जिस तरह अंडर सर्विलियंस ऑफ ATP और ATC होता था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब डायरेक्ट सर्विलियंस है और इमीडिएटली रिजल्ट है। इससे माल प्रैक्टिस काफ़ी स्टॉप हो चुकी है। जिस तरह प्लेज जो है ना लोग एक दूसरे के पेपर कर लेते थे या नकल कर लेनी है, वो सब ख़त्म हो गया है। स्टैंडर्ड इसका जो है इरका का इससे इम्प्रूव हो जाएगा और ये 7 सितंबर से जो है ना ओल्ड पैटर्न ख़त्म करके न्यू पैटर्न आ गया है। तो अब जितने भी ISO सर्टिफिकेशन होगी वो सारी न्यू पैटर्न के थ्रू होगी। तो मज़ीद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। आप मेरे नंबर पे भी जो है ना वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या जो है आप वो कर सकते हैं। ईमेल के अलावा कमेंट सेक्शन में भी यूट्यूब पे बता सकते हैं कि आपको क्या कौन सा क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन क्यूरीज के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, एडमिशन के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।